हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट ऑफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ लिए थे संख्या के प्रकार के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। ठीक है, अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, इकाई अंक निकाला कैसे जाता है, कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे। और हम लोग का जो सफ़र चल रहा है ये चलते रहेगा, और सफ़र में आप लोग अपने सफ़र में भी लगे रहिए और अच्छी तरह से एकदम रास्ता का सफ़र कीजिए एकदम थ्योरम के साथ। ये जो हम लोग का जो रास्ता है, ये पढ़ने का रास्ता है, कॉन्सेप्ट सीखने का रास्ता है, और एक मेथड ट्रिक सीखने का रास्ता है। तो इस सफ़र को छोड़ना नहीं है, इस सफ़र पे लगे रहिए एकदम अच्छी तरह से। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो हम लोग संख्या के प्रकार के बारे में कॉन्सेप्ट ले चुके थे, परमेय संख्या और परमेय संख्या। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है क्लास 3 तीसरा क्लास है नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का जितना भी होगा थ्योरेटिकल पार्ट का क्लास अलग चलेगा। लास्ट में 3 से 4 क्लास जो होगा आप लोग का चलेगा ओनली प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग चलेंगे। मतलब एक एक करके एकदम इतना क्वेश्चन बना लेना है, जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो, मतलब कहीं से भी हम लोग का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चाहे वो कहीं से क्वेश्चन आ गए, चाहे बीपीएससी में आए, यूपीएससी में आए, या कोई भी जमा आरआरबी, रेलवे में, एनटीपीसी में, बिहार पुलिस में, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछना वहाँ से पूछे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का एकदम एक से एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ, प्रोसेस के साथ चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इकाई अंक के विधि पे। ठीक है, इकाई अंक निकालने का क्या विधि है, तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक निकालने का मतलब, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 238 का पावर 436। सब कहता है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। 225 का पावर 36, इसमें इकाई अंक क्या होगा। 70 का पावर 39, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाता है कि अरे वाह, 238 का पावर 436 से कैसे निकालेंगे। तो घबराना नहीं है, एक्स्ट्रा एकदम अच्छी तरह एकदम दवा बता रहे हैं कि कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं। मतलब सीधी इकाई अंक निकालने की विधि से डर ही आपका खत्म हो जाएगा सब दिन के लिए। ठीक है, और सबसे अच्छी दवा इसका है, सबसे अच्छी इसका दवा दिया जाएगा। ठीक है, जो होता है ना कि टेबलेट खिलाइएगा, थोड़ा सा लेट से वर्क करेगा, इसका इंजेक्शन देना है डायरेक्ट। कैसा इंजेक्शन पड़ेगा आप लोग देखते रहिए। ठीक है, मज़ा आएगा एकदम, मैथ पढ़ने मज़ा आ जाएगा एकदम। मैथ एकदम मज़े से पढ़िए, जहाँ प्रॉब्लम हो डायरेक्ट पूछिए, एकदम मजा, एकदम मस्ती करके मैथ पढ़ना है। मस्ती की इस तरह से मैथ पढ़ना है कि कभी ज़िंदगी में भूलना भी नहीं है। ऐसा नहीं पढ़ लेना है कि ठीक है आज ट्रिक से पढ़ लिए, पता चल रहा है कि जो कि 1 साल के बाद कोई बच्चा पूछ रहा है कि कैसे निकालेंगे इकाई अंक, तो पते नहीं है। तो प्रोसेस को छोड़ना नहीं है, प्रोसेस को कहीं मत छोड़िए। और जो स्टूडेंट सिर्फ सोच रहा है कि नहीं ठीक है बैंकिंग में प्रोसेस से बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा, टाइम लग जाएगा, इसमें प्रोसेस से चलेंगे, बिहार पुलिस में तो टाइम लग जाएगा, तो नहीं, ये हम नहीं आपको बोल रहे हैं कि ठीक है ट्रिक नहीं जानिए, ट्रिक जानिए, लेकिन प्रोसेस को भी नहीं छोड़ना। यदि प्रोसेस छोड़ दीजिएगा तो फिर चले जाइएगा। अभी ठीक है आपको पता है, थोड़ा सा जब प्रैक्टिस छोड़िएगा ना, तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। मैथ एक प्रैक्टिस कर दीजिए। ठीक है, तो इकाई अंक निकालने के लिए आप समझ जाइए सबसे पहला। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या के अंत में, क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या के अंत में यदि वो संख्या x टू दी पावर n के रूप में है, यदि कोई संख्या x टू दी पावर n के रूप में है, तो यदि ये x के बारे में बात कर रहा है, अभी मैं n के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये x के बारे में बात कर रहा हूँ। ये x एक संख्या, इसको मान ले, ये संख्या इसको माना जाए। ठीक है, n के बारे में मैं अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ आपसे, x के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यदि संख्या के अंत में 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, यदि इसका पावर कितना भी कर देना है, n कर दीजिए। मतलब n कहने का मतलब n बिलोंग्स टू 0 से लेके जहाँ तक चलना है चल जाइए। मतलब यहाँ पे n की जगह 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी लेना है वो लीजिए। ठीक है, यदि 0 का पावर कुछ भी आ जाए, 1 का पावर कुछ भी आ जाए, 2 का पावर कुछ भी आ जाए, 3, 6 का पावर कुछ भी आ जाए, तो ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या, यदि 0 का पावर यदि कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा,
यदि वहाँ 1 रहेगा तो उसका 1 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 6 रहेगा तो 6 रहेगा। ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो क्यों चेंज होने वाला नहीं है? ये देखिए, यदि 1 का पावर कर दिया 20, तो 1 को 20 बार गुना करो, तब तो वो गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। सबसे बड़ा ये चीज है, ध्यान रखना इस चीज पर, ठीक है। यदि 5 का पावर ले लेते हैं 36, कुछ भी लीजिए, तो एक बार आप लोग करके देखिए कि 5 को जो है ना कितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही चीज आएगा, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो 5 को कीजिए, 5 5 5 5 5, ये करते जाइए, कभी चेंज नहीं करेगा, कभी चेंज ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है रोहित कुमार तुमको? ठीक है, तो ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। 25, फिर 25 गुना 5 125, 125 25 625, 625 25 3125, ठीक है। कतवो गुना कीजिए तो अंतिम में क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। इसलिए कभी नहीं भूलना है, ठीक है, इस चीज को, कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, मतलब 0 है, 1 है, 5 और 6 है, यदि उसका पावर यदि n है, मतलब n के जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लिए, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या 0 भी ले लिए, तो वो जो संख्या रहेगा वही रहेगा, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया। अब चलते हैं, 0 की बात कर लिए, 1 की बात कर लिए, 5 की बात कर लिए, 6 की बात कर लिए। तो जिसका बात कर लिए उसको साइड करते जाते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6, मतलब 0 से लेके 9 तक में तो ये 4 का तो कहानी खत्म हो गया। अब बचा 5, ये जो 5 का है, 5 6 का, इसका समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि यदि 4 होता है और 9 होता है, ये दोनों के बारे में जान लेते हैं। तभी अब क्या बताएं, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए आपको इसका दवा मिल चुका है, इसका भी मिल गया, इसका भी दवा मिल गया, इसका मिल गया। अब देते हैं 4 और 9 का दवा देते हैं, तब बचेगा 9 2 3 और 7 और 8 का, 2 3 7 और 8 का, इसका बताएंगे। तो 4 और 9 का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 4 और 9 का क्या है। तो देख लीजिए, यदि 4 का पावर n है और 9 का पावर n है, ठीक है, तो सबसे पहला 4 के लिए हम लोग जानते हैं, यदि n जो है ये विषम संख्या रहेगा, n क्या रहेगा? विषम संख्या। तो क्या होगा? विषम संख्या कहने का मतलब 4 का पावर 1 रहे, 4 का पावर 3 रहे, 4 का पावर 5 रहे, 4 का पावर 7 रहे, 4 का पावर 9 रहे। यदि वो विषम संख्या है तो उसका अंतिम इकाई अंक या उसका इकाई अंक वो जब भी होगा क्या होगा? 4 ही होगा। कह दिए कि 4 का पावर 23, इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा? पहले 4 होगा, क्योंकि 4 का पावर क्या है? एक जो n है, यानी क्या है? विषम संख्या है, 23 से क्या है? विषम संख्या, इसीलिए इसका इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। क्योंकि देख लेते हैं, 4 का एक बार लेते हैं तो 4 का 4 आ गया, 4 को 3 बार है, 4 चौक 16 चौक कितना? 64। देखिए इकाई अंक कितना आया? 4 आया। तो इसीलिए ध्यान रखना स्टूडेंट, यदि 4 का पावर n में यदि n एक विषम संख्या है तो वहां पे उसका इकाई अंक 4 होगा। यदि n एक सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। मतलब यहाँ पे यदि विषम संख्या तो इकाई अंक कितना आ गया? इकाई अंक आ गया 4। इकाई कितना आ गया? 4। अब देखिए n यदि हम सम संख्या करते हैं तो सम संख्या कहने का मतलब 4 का पावर 2, 4 का पावर 4, 4 का पावर 6। तो देखिए करके को ट्राई कर लीजिए। तो 4 इंटू 4 कितना? 16, ठीक है। और 4 यहाँ पर देखिए, 4 चक 16, 4 बार है, 4 चक 16, 16 चक 64, 64 चौक कितना? 256, 256। देखिए इकाई अंक 6 आ गया। अब समझ में आ गया। तो n यदि सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? उसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। ये आपका हो गया। ये 4 का दवा तो मिल गया था 4 अंक का, ये 5वां अंक का भी दवा आपको तैयार हो गया। अब छठा अंक थोड़ा सा 9 को देख लेते हैं, 9 थोड़ा कैसा है इसको भी देखा जाए, एक एक करके एकदम देखना है।
एकदम एक एक कर एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा कि 0 1 5 6। यदि इसका पावर यदि जो भी कर दिया जाए तो 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो 0 रखेंगे, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 रखेंगे, 5 का पावर कुछ भी करेंगे तो 5 रहेगा, और 6 का पावर कुछ भी करेंगे तो 6 रह जाएगा। यदि 4 का पावर अब चल दिए तो वहाँ पर देखेंगे कि n जो है वो सम है कि विषम है, उसका पावर जो है सम है कि विषम है। यदि विषम रहा तो इकाई अंक 4 रहेगा, और सम रहेगा तो इकाई अंक कितना रहेगा 6 रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते थोड़ा 9 पर विचार कर लेते हैं। 4 को यहाँ से गायब कर देते हैं ना, चलिए 4 को हटा दीजिए। अब 9 पर चलते हैं तो देख लीजिए, यदि 9 का पावर n, यदि n एक विषम संख्या रहेगा, कौन सा संख्या रहेगा विषम संख्या, तो 9 का पावर यदि n एक विषम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक जब भी आएगा उसका इकाई अंक क्या रहेगा 9 ही आएगा। क्या रहेगा 9 आएगा। इकाई अंक किसका कितना आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा कितना 9। कोई दिक्कत, जैसे 9 का पावर 1 कर दो, 9 का पावर 3 कर दिए तो देखिए 9 का पावर 1 में 9 आ गया, 9 का पावर 3 में 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81 नंबर करते 729। देखिए इकाई अंक कितना आ गया 9 आया ना। तो एकदम ध्यान रखना है 9 का पावर n विषम संख्या तो इकाई अंक कितना 9। अरे नहीं याद होगा तो उसको एक बार समझ लेंगे, इसीलिए बोले ना कि थोड़ा सा प्रोसेस को कहीं जानना जरूरी है। सब जगह ट्रिक के काम नहीं करता, सब जगह ट्रिक के काम करता तो बात ही लगता है। मैथ में एकदम प्रोसेस को पकड़िए, प्रोसेस को जानिए अच्छी तरह से। प्रोसेस क्लियर रहेगा तो ट्रिक भी समझ में अच्छी तरह से आएगा, और प्रोसेस क्लियर नहीं रहेगा तो ट्रिक का तो वो रट लीजिएगा तो समझ में आएगा, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब चलिए यदि हम लोग चलते हैं, यदि 9 का पावर जो है n जो है n एक सम संख्या है, तो सम संख्या रहेगा ना तो इकाई अंक एकदम कहेंगे आंख मूंद के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्योंकि 9 का पावर 2 81, 9 का पावर 4 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, ये कितना हो गया 9 9 81 9 729 गुना 9। तो देखिए 9 9 81 के 8 18 26 102 963 तो कितना 65, मतलब आ गया 6561। देखिए इकाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। तो यही हम बताएं, यदि 9 का पावर n में n विषम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक 9 होगा, यदि n सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक कितना आएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए ये तो आ गया हमको, मतलब 0 का दवा मिल गया, 1 का मिल गया, 5 का, 6 का, 4 का, 9 का। अब बच गया कौन कौन 2 3 7 8, 2 3 7 8। ये तो आगे आपको अलग अलग बता दिए जनरली। अब एक ऐसा ट्रिक बताते हैं, इससे सब बन जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इससे 2 3 7 8 का कॉन्सेप्ट रहेगा, इससे मतलब सब का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मतलब कि टोटल का यूनिवर्सल सेट, इन सेट में लोग कभी पढ़े होंगे यूनिवर्सल सेट, मतलब ये जो ट्रिक अब जो बताएंगे ये सब का मालिक रहेगा, ये सब जगह काम करेगा। ठीक है, चाहे उसके लिए हमको 0 यूज करे भाई नहीं करे, 1 यूज करे या ना करे, 5 करे या 6 करे या ना करे, उससे कोई बहस नहीं है, ये सब जगह काम करेगा। ठीक है, ये मतलब कि जनरल ट्रिक, सबसे एकदम स्पेशल ट्रिक है इसको। ठीक है, स्पेशल ट्रिक इसको कहो, इसको लेते हैं स्पेशल ट्रिक। स्पेशल ट्रिक में क्या चलेंगे, कह दिए कि 4 का पावर बताइए 118 है, 4 का पावर कितना है 118 है। तो सबसे पहले जो n रहेगा n को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, जो n रहेगा यही न n है, इसको तो x माने थे, इसको क्या माने थे n माने थे। सबसे पहले n को 4 से भाग देंगे, मतलब यहाँ 118 है, 118 को 4 से भाग दे दो, 4 4 2 8 और 4 9 36, कितना बच गया 2 बचा ना। तो देखिए अब क्या किया जाएगा, अब बताइए कितना किया जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। तो जितना इसका आएगा शेष, ठीक है, वही शेष उसके पावर में लेके चलेंगे। यहाँ पर यदि शेष आ गया 2 तो यूनिट डिजिट ये जो नंबर है तो x का पावर कितना ले लेंगे 2, शेषफल आएगा 3 तो x पावर कितना 3, शेषफल आएगा 4
तो 4 से तो भाग दे रहे हैं, तो शेषफल तो 4 भी नहीं करेगा, तो शेषफल 4 आएगा तो वहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 0। यदि शेषफल 0 आ गया तो यूनिट डिजिट का पावर कितना ले लेंगे 4 ही लेंगे। जो ये x का जो यूनिट डिजिट है उसका पावर 4 लेंगे, मतलब जो x है उसका यूनिट डिजिट है उसका पावर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। आगे समझ में। अब इसके जगह एग्जाम्पल हम लेते हैं, इससे समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम्पल तो जरूर समझ लीजिएगा। देखिए कह दिए कि 2 2 3 6 9 8 7 4, इसका पावर है 4 9 6 3 2। कह देगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम तो पहले ही बता दिया ना कि जो यहाँ पर जनरल ट्रिक लगा दीजिए, उतना ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, उतना 0 1 5 6 करते रह जाइएगा। यदि देख लीजिएगा 1 5 6 इसीलिए आसान है, देख लीजिएगा यहाँ लास्ट में 0 है तो सीधा 0 आंसर लिख दीजिएगा, यहाँ 1 है तो सीधा 1 लिख दीजिएगा, 5 रहेगा तो सीधा 5 लिखिए, उतना नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। 6 है तो सीधा 6 लिखिए, ठीक है। 4 है तो थोड़ा सा देख लीजिए, और 9 है तो थोड़ा सा देख लीजिए। तो 4 और 9 पर तो बताए थे, तो यहाँ पर भाग देख निकालना तो उससे भी निकालिए, दोनों विधि से बता देते हैं। तो अभी हम 4 पे क्या ट्रिक बताए थे आपको, तो 4 पे यही ट्रिक बताए थे 4 पे कि यदि 4 का पावर n, यदि n एक विषम संख्या रहेगा, तो n क्या बोले थे n विषम रहेगा तो इकाई n कितना आएगा 4। यदि n जो है सम रहेगा तो इकाई n कितना बोले थे 6। ये जो 4 है ये अंतिम, ये सब को नहीं देखना है, ये सब समझो कि है ये नहीं, इसको भूल गए, इसको बात हटा दो। ये हमको इकाई अंक को पकड़ेंगे, कितना भी बड़ा भी संख्या रहेगा ना तो इसका इकाई अंक पकड़ेंगे, इकाई अंक क्या है तो देख लेंगे। यदि इकाई अंक यहाँ पे 4 है, 5 है तो 5 पर केस स्टडी करेंगे, 6 है तो 6 पर केस स्टडी होगा, तो यहाँ पे 4 है तो 4 पे केस स्टडी करेंगे। हम ये सब नहीं है, ये सब समझते खत्म है, इकाई अंक को लेकर चलेंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया है ना तो सीधा करना कि इकाई अंक को धरना है, इकाई अंक धर ली, इकाई अंक कितना है 4। अब 4 के पावर देख लेते हैं, सम है कि विषम है, अंतिम में तो 2 है, अंतिम में 2 है तो सम संख्या होगा, तो 4 का पावर क्या है एक सम संख्या है, तो 4 का पावर सम संख्या, इसका मतलब इकाई अंक इसका कितना होगा, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इससे भी नहीं थोड़ा समझ में आता है ना, अब इसको भाग दे दीजिए, इसको क्या करते हैं भाग देते हैं। दूसरा विधि भी थोड़ा सा देख लीजिए। अब कहिएगा कि सर इससे तो बन गया, इससे 6 आ गया, तो दूसरा विधि भी दिखा दीजिए, दिखा देते हैं। तो ये n को पहले ये n/4 कर दीजिए, दूसरा विधि बताए थे ना, दूसरा विधि इकाई अंक इसमें 6 आ गया, याद रखना है इकाई अंक कितना आया 6, ये शॉर्ट ट्रिक से। अब इसका लॉन्ग ट्रिक बताते हैं, एक एकदम ट्रिक को एकदम बढ़िया से जो है ना अथी कर लीजिए। तो 4 का पावर सॉरी हम क्या बोले पहले n में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग दीजिए, 49 63 22। देखिए 4 एकम 4 हो गया, 9 4 दूना 8 1 13, तो सॉरी 6 है, तो 4 तो कितना हो गया 16, यहाँ पर 3 है, भागने लगेगा 0 32, 4 8 कितना 32, उतर गया कितना है यहाँ पे 2, भाग लगेगा जी, भागने लगेगा, तो भागने लगेगा तो यहाँ पर अब यहीं पर इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ भागे नहीं लगा तो यहाँ पर कितना आ गया शेषफल 2। हम क्या बोले थे, तो जो इकाई अंक है, इकाई अंक यहाँ कितना लेना है 4, ये सब बहस नहीं है। x का इकाई अंक ये मेरा x है, ये मेरा n है, तो x का इकाई अंक कितना 4, तो 4 की पावर जो शेषफल आएगा उसको ले लीजिएगा। तो शेषफल कितना आया 2, तो 4 पावर 2, तो 4 तक कितना 16, इसका मतलब इसका अंक कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 2 का पावर 32 गुना 3 का पावर 64 प्लस 3 का पावर 34 का पावर 23। अब हमको यहाँ निकालना है, यहाँ पे निकालना है, कैसे होगा देखिए, ट्रिक एकदम सब एकदम ट्रिक का यूज होगा। देखिए 2 का पावर 32, 4 8 कितना 32, 32 में 4 से भाग देंगे तो एकदम पूरे पूरे कट जाएगा, ले लेंगे 2 का पावर कितना, हम क्या बोले थे यदि पूरा पूरी कट जाता है तो उसका पावर 4 लेना है। यदि पावर शेषफल 1 आया तो x के पावर x को जो इकाई अंक है, इकाई अंक यूनिट डिजिट, x उसका पावर 1, शेषफल 2 आया तो यूनिट डिजिट का पावर 2, शेषफल 3 आया तो यूनिट डिजिट का पावर 3, शेषफल 4 आया मतलब 4 तो भागे में 0 हो जाएगा, शेषफल 4 तब ये भी नहीं करेगा, शेषफल 0 आया तो उसका पावर कितना 4। तो उसी तरह यहाँ पर 4 8 32 भाग लगेगा तो ये तो शेषफल 0 आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना है, हमने कुछ अगर हम जीरो होगा इकाई अंक कितना है 2 है, तो 2 का पावर कितना 4 गुना, यहाँ देखिए 3 में यहाँ भी पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, 16 चौक 64, 4 से 64 में भाग देंगे ये तो पूरे क्या आएगा शेषफल जीरो आएगा। तो क्या बोले थे, यदि शेषफल जीरो आता है तो यूनिट डिजिट का पावर कितना लेंगे 4 लेंगे। तो यूनिट डिजिट यहाँ कितना है 3 है, तो 3 का पावर कितना 4, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखेंगे इकाई अंक 4 है, 3 से तो कोई बहस नहीं रखना है ससुरा, ये 4 का पावर क्या बोले थे, यदि सम है, यदि विषम है तो क्या बोले थे 4 और सम है तो 6। यहाँ पर ये 23 विषम है कि सम है, 23 एक विषम संख्या है, इसीलिए क्या होगा यूनिट डिजिट इसका तो 4 ही आएगा। यूनिट डिजिट डायरेक्ट लिख देते ये 4 आएगा। इसका देखिए 2 पावर 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 का इकाई अंक कितना 6 हो गया गुना 3 का पावर 4, 3 तिया 9, 3 27, 3 81, 4 तक रहेगा, 4 का आगे नहीं भागेगा, 4 तक किसी का भी करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। बराबर नंबर तो निकल गया, अब कहिएगा सर 6 का पावर 4 आ जाएगा, अरे 6 का पावर 4 आएगा तो 6 होगा, जो बड़का था तो उसका तो एकदम मैंने दबाए पड़ गया, ये छोटके छोटके सब बच गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 3 9 27 3 81, इकाई अंक कितना 1, इसका इकाई अंक तो 4 है किया, 6 गुना 1 6 प्लस 4 कितने 10, इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक आ गया 0। आ गया समझ में। इकाई अंक के रिलेटेड आप लोग यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, उसका क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।